हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 22 जून के करंट अफेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which countries public investment fund will invest 11,367 crore in Jio platform for 2.32% stake? यानी कि किस देश के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये किया है आपका सऊदी अरब ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि इन्होंने भी जियो में अपना हिस्सा खरीद लिया। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी कंपनी खरीद चुकी हैं, अब इन्होंने भी खरीद लिया। देखिए, रिलायंस जियो का कम से कम 25% हिस्सा है जो उन्होंने बेच दिया है और इसके बदले में अंबानी ने बहुत सारा पैसा कमाया है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड मिलियंस डोजेज ऑफ द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टू लोअर इनकम कंट्रीज अंडर अ न्यू सप्लाई एग्रीमेंट विद यूनिसेफ। यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक नए आपूर्ति समझौते के तहत निम्न आय वाले देशों को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक प्रदान करेगा? तो देखिए, ये जो खुराक है, ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये गरीब लोगों को, गरीब देशों के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक है प्रदान करेगा, किसको? गरीब देशों को। तो यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी, 10 मिलियन खुराक देगा। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। ठीक है, और यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके जो हेड कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल इसकी कौन है यूनिसेफ की? तो ये है हेनरिएटा, HENRIETTA-H4। हेनरिएटा H4 इसकी डायरेक्टर जनरल है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की पहली संस्था है जिन्होंने डोनेशन लेना शुरू किया है क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी में। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाई FAO, FAO क्या होता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट मिलियन पीपल वर पुश्ड इनटू अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी सिंस February 2020 ड्यू टू कोविड-19। यानी कि FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग कितने मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा की तरफ धकेले गए हैं। यानी ये भी श्योर नहीं था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग थे आपके 4.5 करोड़ पूरी दुनिया में, यानी कि 45 मिलियन। यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी, 45 मिलियन ऐसे लोग थे। ठीक है, और जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, और इसके अलावा जो FAO के चेयरमैन है, ये कौन है? ये है क्यू डोंगियो, QUDONGYU, क्यू डेंग्यू। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, रोम में और भी संगठनों के हेड क्वार्टर हैं, जैसे कि सबसे पहला तो मैंने IFAD का है, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और दूसरा बर्ड फूड प्रोग्राम का है, यानी कि WFP का। ठीक है, और किसका बताया था मैंने? IFAD, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज ज्वाइंट द क्लाइमेट प्लेज एंड इनिशिएटिव को फाउंडेड बाय ई कॉमर्स फर्म अमेजॉन एंड एनवायरनमेंट फर्म ग्लोबल ऑप्टिमिज्म। यानी कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है, जो फर्म है, जो अमेजन और पर्यावरण फर्म ग्लोबल ऑप्टिमिज्म द्वारा सह स्थापित की गई द क्लाइमेट प्लेज में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो देखिए, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? यानी कि जलवायु। ठीक है, और प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, यानी कि क्लाइमेट प्लेज मतलब कि हम पर्यावरण को रोकने के लिए शपथ लेते हैं। ठीक है, तो प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, क्लाइमेट का मतलब जलवायु। ठीक है, तो जलवायु की शपथ कौन सी कंपनी ने ली है? तो ये ली है आपकी इन्फोसिस ने। ठीक है, इन्फोसिस है, ये भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी है, IT कंपनी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट सेंट्रल रेलवे जोन हैज इंस्टॉल्ड इन न्यूली इनोवेटिव ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सिस मशीन एट विच रेलवे स्टेशन। यानी कि सेंट्रल रेलवे जोन ने एक नई इनोवेटिव ATMA ऑटोमेटेड चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सिस मशीन को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया है? तो देखिए, ये मशीन है, ये आपको जो टिकट है, ये ऑटोमेटिक चेक कर लेगी आपकी टिकट। ठीक है, तो ये लगाई गई है आपकी नागपुर में। क्लियर?
कहाँ लगाई गई है? नागपुर में जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। और नागपुर से लोकसभा सांसद कौन है? तो वो है नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी हैं जो नागपुर से लोकसभा सांसद हैं, क्लियर। और ये हैं कौन नितिन गडकरी? ये नागरिक एवं परिवहन मंत्री हैं और एमएसएमई मंत्री हैं, ठीक है। नागरिक एवं परिवहन मंत्री और एमएसएमई मंत्री हैं, क्लियर। और इसके बाद नागपुर को क्या कहा जाता है? नागपुर को संतरों का शहर भी बोलते हैं। और देखिए सेंट्रल रेलवे ने क्या क्या बनाया है अभी? एक तो बनाई है एक मशीन जिसका नाम है फैब्री आई, ठीक है। एक तो ये मशीन बनाई है और दूसरा इन्होंने बनाया था कैप्टन अर्जुन इन्होंने बनाया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेंट्रल रेलवे का? इसका हेडक्वार्टर है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्लारा एंड द सन, यानी कि क्लारा एंड सन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो देखिए ये बहुत ही महान लेखक हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है साहित्य के लिए। तो इनका नाम है काजुओ इशिगुरो, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ वाज द हेड ऑफ द श्वेतांबर तेरापंथ ऑर्डर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ हैं ये जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ आदेश के कौन से वे प्रमुख हैं? तो देखिए ये जो हैं ये हैं आपके 10वें प्रमुख, ठीक है। इनकी 100वीं जयंती मनाई गई जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे, क्लियर। तो ये कौन से थे? 10वें प्रमुख थे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ कमिटेड टू प्रोवाइड 200 मिलियन यूरोज टू एड इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स, यानी कि भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो कहाँ से करार किया है? तो देखिए यानी भारत को अब 200 यूरो का लोन मिला है, कहाँ से मिला है? तो ये दे रहा है आपको फ्रांस, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस आपको भारत को 200 यूरो का लोन दे रहा है, ठीक है। और फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल है पेरिस, क्लियर। और पेरिस में हेडक्वार्टर किसका है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। किसका? यूनेस्को का। और इसके अलावा किसका है? इसके अलावा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है। और इसके अलावा किसका है? OECD का है, ठीक है। और इसके अलावा और किसका है? इसके अलावा और है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इनका है, ठीक है। तो इतने सब हेडक्वार्टर कहाँ हैं आपके? फ्रांस में है, ठीक है। और सॉरी पेरिस में। और इसके अलावा क्या है कि भारत और फ्रांस एक एक्सरसाइज भी की है अभी, वहाँ के फ्रांस के द्वीप है एक रीयूनियन आइलैंड, यहाँ पे भारत और फ्रांस ने आइलैंड है, भारत और फ्रांस ने यहाँ पे एक्सरसाइज की है, ठीक है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये है कुबर्ट बेक वोरोनोव वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच, यानी कि जो ये कुबर्ट बेक वोरोनोव हैं इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए तो ये अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? किर्गिस्तान के, क्योंकि जो किर्गिस्तान के पहले जो प्रधानमंत्री थे इससे पहले उन पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन का केस लग गया था। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर में था। उन्होंने संन्यास ले लिया था जिनकी वजह से, करप्शन के केस की वजह से, ठीक है। और किर्गिस्तान की कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है बिश्केक, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी सोम, ठीक है। और इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की मैंने बताया था आपको कहाँ है? अशगाबाद है। उसकी मुद्रा क्या है? उसकी मुद्रा है मन्नत, ठीक है, मन्नत। और अगर यहाँ पे तुर्की की बात करें तो तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा है लीरा, ठीक है। और राजधानी कहाँ है? राजधानी है अंकारा, क्लियर। और इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलम, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है शेकल, और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं, कि नेसेट, KNESSET, नेसेट बोलते हैं यहाँ पे इजराइल की संसद को, क्लियर। चलिए, Which life insurance company has tied up with East Consultancy Service to offer Aadhaar based paperless offline eKYC सर्विस, यानी कि किस लाइफ इंश्योरेंस ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए ऑफलाइन eKYC शुरू किया? तो देखिए जो ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ जो कंपनी मिली है वो है आपकी टाटा आई
AIA, ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस में आप दो मर्जर एक्विजिशन और याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 30% कंपनी खरीद ली है। कौन सी कंपनी? इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये इन्होंने खरीद ली है, ठीक है। और दूसरा है एक्सिस बैंक, जो एक्सिस बैंक है ना, इसने एक्सिस बैंक ने 29% कंपनी खरीद ली है। कौन सी? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू EPFO द नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ग्रू बाय अ रोबस्ट % इन 2019-20, यानी कि EPFO के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितने फीसदी बढ़ा है। तो देखिए, भारत में जो औपचारिक रोजगार है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये हुई है आपकी, ये बढ़ा है आपका 28.6%, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। और EPFO कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि श्रम मंत्रालय के, ठीक है। और श्रम मंत्री कौन है? श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। क्लियर? और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बरेली। बरेली कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्लियर? चलिए, Which city has launched the Air Venti app to provide information on ICU beds ventilators, यानी कि किस शहर ने ICU बेड वेंटिलेटर पर जानकारी प्रदान करने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया? ये एक मोबाइल ऐप है एयर वेंटी, तो ये शुरू किया गया है आपका ये मुंबई में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जाएगा यानी कि ऑप्शन सी, ये एक मोबाइल ऐप है। और ICU का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। इसके अलावा मुंबई के बारे में और भी बता दूंगा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था आपको, चूँकि जो मुंबई है वो भारत का सबसे महंगा शहर है प्रवासी भारतीयों के लिए, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आपका मर्जर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट ने, ठीक है। और पूरी दुनिया में मुंबई का कौन सा नंबर है महंगाई में? 60वां नंबर है, ठीक है। और भारत में दूसरा नंबर कौन सा था प्रवासी भारतीयों के लिए? दिल्ली था, ठीक है। पहला मुंबई, दूसरा था न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसके अलावा जो पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर है रहने के लिए, वो कौन सा है? तो वो है हांगकांग, ठीक है। भारत का मुंबई है, मुंबई का स्थान कौन सा है? 60वां, पूरे विश्व में 60वां है और भारत में पहला है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑब्जर्व द मास्क डे ऑन 18 जून 2020, यानी कि 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया? देखिए, मास्क जिसको हम कोरोना से बचने के लिए पहनते हैं, तो ये बनाया है आपकी कर्नाटक की सरकार ने, ठीक है। तो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने मनाया है कि हम लोग जिसकी वजह से मास्क के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने मनाया, ठीक है। और कर्नाटक के 3 मोबाइल ऐप हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो एप्था मित्र है, दूसरा कोरोना वाच है और तीसरा मेघ संदेश है, ठीक है। बाकी यहाँ के नेशनल पार्क मैंने बताए थे आपको, BBNKA, यानी कि बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, कुदेरमुख और आंशी, ठीक है। ये कुद्रेमुख है, ठीक है, और ये आंशी। क्लियर? इसके अलावा जो कर्नाटक का अलमाटी बांध, ये काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका कृष्णा नदी पर, ठीक है। ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और एक और बांध भी है जो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध ये बना हुआ है आपकी कावेरी नदी पर, ठीक है। ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। क्लियर? बाकी कर्नाटक का एक डांस भी है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, यक्षगान, YAKSHGAN, यक्षगान। ये नाट्य या मतलब डांस है, ठीक है। बाकी एक और यहाँ पे होता है डोलू कुनीता, DOLLUKUNITHA, डोलू कुनीता भी कर्नाटक में ही होता है, ठीक है। और बाकी कर्नाटक में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, जिसका नाम क्या है? कायगा, ये यहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है
KR सच्चिदानंदन, जिन्हें सैकी के नाम से जाना जाता था, यानी कि KR सच्चिदानंदन, पॉपुलरली नॉन एज सैकी, पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ फिल्म डायरेक्टर ऑफ विच रीजनल सिनेमा, यानी कि जो KR सच्चिदानंद हैं, जिन्हें सैकी के नाम से जानते थे, ये इनका हाल ही में निधन हो गया। तो वह किस क्षेत्रीय सिनेमा के निर्देशक थे? देखिए इनका काफ़ी कम उम्र में निधन हो गया, ये केवल 48 साल के थे। तो ये थे, इन्हें प्यार से बुलाया जाता था शैकी, ठीक है, शैकी बुलाते थे इनको। तो ये थे आपके मलयालम सिनेमा के, ठीक है। तो आपका जाएगा ऑप्शन है ये, मलयालम सिनेमा के मलयालम जो फिल्में हैं उनके निर्देशक थे ये। चलिए, ICICI Home Finance Company Limited HFC has launched which loan to provide home loans in urban and rural areas, यानी कि जो ICICI Home Finance Company Limited है, इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रदान करने के लिए कौन सा ऋण लॉन्च किया है? तो देखिए इस ऋण का नाम रखा है इन्होंने सरल। क्या रखा है? सरल, यानी कि जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये ऋण है, ये घर बनाने के लिए आपकी मदद करेगा। इस लोन को लेने के लिए आपकी जो इनकम है वो एनुअली 6 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। कितनी? 6 लाख से कम होनी चाहिए। और जो ICICI बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और इसके MD कौन है? MD हैं इसके संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। और इसके अलावा जो इसकी टैगलाइन है वो क्या है? तो इसकी 2 टैगलाइन है, एक तो है हम है ना, और दूसरी है ख्याल आपका। इसके अलावा ICICI बैंक ने एक iBox नाम का सेल्फ सर्विस डिलीवरी बॉक्स लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था iBox। क्लियर? iBox रखा था। और दूसरी चीज़ और, इस बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च भी की थी, जिसका नाम रखा था इन्होंने इंस्टा फ्लेक्सी, इंस्टा फ्लेक्सी इन्होंने रखा था, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये क्या थी? ये एक ओवरड्राफ्ट ऑफ फैसिलिटी लॉन्च, सॉरी ओवरड्राफ्ट ऑफ फैसिलिटी थी, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश पेट्रोलियम इज गोइंग टू सेटअप अ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन विच सिटी, यानी कि जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इसने किस शहर में वैश्विक व्यापार सेवा GBS केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो देखिए वैश्विक व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा आपका पुणे में। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और पुणे कहाँ है? पुणे है महाराष्ट्र में। और भारत में अब पेट्रोल कौन सा आ गया है? भारत स्टेज 6 फ्यूल अब भारत में आ गया है, ठीक है। और ये कब से आया? तो ये आया 1 अप्रैल 2020 से ये आया है, ठीक है। और पहली कंपनी जिसने भारत स्टेज 6 फ्यूल बेचना शुरू किया है, तो वो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। और एक और कंपनी अभी न्यूज़ में आई थी, वो नवरत्न कंपनी है, उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का एक कुआं है जिसका नाम है बाघजान कुआं, ऑयल इंडिया लिमिटेड का है, OIL का, ठीक है, बाघजान कुआं। ये कुआं कहाँ है? ये कुआं है आपका असम के तिनसुकिया जिले में, असम के तिनसुकिया जिले में है ये बाघजान कुआं। तो इसमें अभी आग लग गई थी, ठीक है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि मतलब ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, तो इसकी जांच करेगी वो कमेटी। तो उस कमेटी के हेड बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? SCL दास। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये मतलब बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि इसके हेड कौन बनाए गए हैं? SCL दास बनाए गए हैं। और हमारे जो तेल मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अब जो अगर कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, तो उसके आसपास 50 मीटर के दायरे में आप भारत में पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते हैं। ये भी न्यू गाइडलाइन आई है, क्लियर। चलिए, Which bank has launched a health insurance policy for COVID-19 in a tie-up with Universal Sompo जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि किस बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो देखिए, तो मतलब ये क्या है? ये एक बैंक एश्योरेंस है, ठीक है। बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट क्या होता है? ये इंश्योरेंस कंपनी और बैंक दोनों के बीच होता है, ठीक है। तो ये बैंक है आपकी कर्नाटक बैंक, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी, ये कर्नाटक बैंक है। और कर्नाटक बैंक कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके MD और CEO कौन है? महाबलेश्वर MS, ठीक है। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? इस बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक
across इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपका पारिवारिक बैंक। क्लियर, ये इसकी मतलब टैगलाइन है। क्लियर, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में आपका पारिवारिक बैंक। when was ऑटिस्टिक प्राइड डे 2020 ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है 2020 का, वो कब मनाया गया। देखिए दुनिया में हर 160 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, ठीक है। और ऑटिज्म में क्या होता है, जो मानसिक बुद्धि है और जो शारीरिक ग्रोथ है ये कम हो जाती है, राइट। और तो ऑटिस्टिक प्राइड डे है, ये होता है जिनको ऑटिज्म है, यानी कि जिनको ऑटिज्म बीमारी है, वो अपने आप को कम ना समझें। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 18 जून को, 18 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको एक डे और बता दूं, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, यानी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 2 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी जो ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, इसकी इस बार थीम क्या रही थी, तो इसकी थीम रही थी अब की बार द ट्रांजिशन टू एडल्ट, द ट्रांजिशन टू एडल्ट। क्लियर, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। हम लोग मिलते हैं 23 जून के करंट अफेयर में, तब तक आराम से पढ़ते रहिए। और देखिए जो भी हमारा न्यू व्यूअर हो, जो हमारा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो प्लीज़ 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।